सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ऑर्बिक्स ट्रेडर। सो आज मैं बात करने वाला हूँ मार्केट एनालिसिस के ऊपर। इस हफ्ते क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो लेवल्स जो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। तो देखिए ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसको डेली टाइम फ्रेम। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस हमेशा टॉप टू डाउन एनालिसिस होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, फिर धीरे धीरे छोटा करना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम मैंने देख लिया, उसमें कुछ खास था नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम पे ही आ रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखे, एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस था। यहाँ पर एक आपने देखा होगा, यहाँ पर बार बार टप्पा खा रहा था फिर नीचे जा रहा था, लेकिन ये रेजिस्टेंस बन के अब सपोर्ट बन गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ये रीटेस्ट करने के लिए आया है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बना, ये देखिए, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन के यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आया। अब ये ऊपर जा सकता है, अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट अब बुलिश ही है। बाकी अब देखते हैं और भी, अब इसके बारे में देखते हैं कि ये एक रिट्रेसमेंट ही है या वापस अभी नीचे आ सकता है। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा आवरली टाइम फ्रेम पे। हम आ सकते हैं। अब देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे अब हम आ गए। तो यहाँ पर एक टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसलिए यूज़ होता है ताकि आपको पता लग सके कि एक किसी स्टॉक में कितनी रिट्रेसमेंट हो सकती है, कितना नीचे आ सकता है, कितना ऊपर तक आ सकता है। तो इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ, पहले अभी देख लीजिए वीडियो। ये देखिए डाउन से लेके टॉप तक हमने करा, तो हमने ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से 38.2 से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर एक ये रिट्रेसमेंट के लिए आया था, अब ये ऊपर जा रहा है। अब समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। तो देखिए कोई भी अप ट्रेंड का कोई स्टॉक है, जैसे कोई भी रिलायंस ले लेते हैं, तो फिर वो रिलायंस ऐसे सीधा नहीं चलता कभी भी। कोई भी अप ट्रेंड का स्टॉक है, कोई भी डाउन ट्रेंड का स्टॉक एक साइड में नहीं जाता, ऐसे चलता है, फिर एक नीचे हल्का सा आता है, फिर ऊपर चलता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चलता है। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिट्रेसमेंट। ऐसे डाउन ट्रेंड में भी होता है। तो अगर आपको पता लगाना है कि ये कितनी हो सकती है, ये रिट्रेसमेंट कितनी हो सकती है, तो इसके लिए यहाँ पर एक टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये ऐसे यूज़ होता है कि आप डाउन से लेके टॉप तक अगर आप मेजर करेंगे तो ये जो लेवल है 23.6, 38.2, 50 और 60, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं किसी भी। तो देखिए ये वाले जो लेवल होते हैं 23.6, 32, 50 और 60%, ये चार लेवल जो होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी से पता लगता है कि क्या एक ट्रेंड चेंज है या फिर एक रिट्रेसमेंट है। अगर 62 के नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो उसका मतलब ये एक ट्रेंड चेंज है, यहाँ से एक रिवर्स ही हो गया। और अगर यहाँ से एक टप्पा खा के यहाँ पर एक डोजी टाइप की बना दी, या फिर यहाँ डोजी बनाती, यहाँ डोजी बनाती, या यहाँ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी, यहाँ पे कोई सी भी कोई कैंडल स्टिक यहाँ पर बन जाए, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट ही थी। तो हमें तो पता लग गया निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट हो चुकी है। अब आते हैं कि मंडे को क्या गैप अप ओपन होने वाला है, गैप डाउन। तो सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से हम लोग 175 पॉइंट्स गैप अप होने वाले हैं। 1% का गैप अप है, जो कि बड़ा अच्छा गैप अप है। मान के चलिए ये यहाँ कहीं ओपन होने वाला है, देखते हैं अब फिर क्या रहता है। मैं आपको फिर बताता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके, निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी के। देखिए सिंगापुर निफ्टी को एक बार आप कल सुबह भी चेक कर सकते हैं। तो कल सुबह एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिएगा तो पता लग जाएगा कि निफ्टी गैप अप ओपन होना है, गैप डाउन होना है, या फिर फ्लैट ओपन हो रहा है। तो देखिए पहला लेवल जो होगा रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का, तो ये रहेगा 16071, ये पहला लेवल होगा। फिर दूसरा लेवल जो होगा वो, हाँ ये होगा 16136, आप इसको मार्क कर सकते हैं या फिर अभी लिख सकते हैं। फिर तीसरा लेवल, ये बहुत छोटा सा लेवल है लेकिन आपको मार्क करना पड़ेगा, ये हो सकता है। फिर चौथा लेवल रेजिस्टेंस का वो हो सकता है ये 16245। तो ये तो हो गए अगर यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई स्टॉक है, और देखिए अगर चांसेस ये हैं कि, तो देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो गैप डाउन ओपन के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहला लेवल तो होगा ये, फिर दूसरा लेवल भी आप इसके नीचे ही मार्क कर सकते हैं हल्का सा, फिर तीसरा लेवल नीचे का ये हो सकता है, और फिर चौथा लेवल के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चौथा लेवल हो गया नीचे के लिए ये वाला लेवल।
तो आप ये मार्क कर सकते हैं लेवल अपने उसमें ट्रेडिंग व्यू के उसमें, या फिर अभी आप टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं या फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो आपको लेना है ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल। अब आता है बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी का पहला लेवल, पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा ये 34,773। फिर दूसरा लेवल जो होगा रेजिस्टेंस का वो होगा ये 35,000। आप इसको राउंड ऑफ करके 35,000 कर सकते हैं, 35,000 है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। फिर नेक्स्ट आपका होगा ये वाला लेवल, ये मान के चलिए ये वाला लेवल 35,200 का लेवल है आपका सेकंड। फिर दूसरा ये बहुत छोटा सा है लेकिन आपको मार्क करना पड़ेगा 35,300 का, 100 पॉइंट का है तब भी इतना छोटा नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट आप ये वाला मार्क कर सकते हैं डायरेक्ट 35,524 का लेवल। तो अगर यहाँ पर कोई डोजी बनती है या फिर कोई भी बेरिश कैंडल बन सकती है तो आप यहाँ पर एक डाउन साइड का एक या फिर पुट ले सकते हैं यहाँ पर। तो आपको टारगेट ये वाले मिल सकते हैं, ये वाले मिल सकते हैं, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या हो सकता है? तो देखिए गैप डाउन ओपन होता है तो ये रहेगा पहला लेवल। और देखिए मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है निफ्टी से, क्योंकि देखिए थर्सडे का जो लो था वो फ्राइडे को ब्रेक हो गया बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में आए तो निफ्टी में देखिए थर्सडे का लो ये था, फ्राइडे का लो ये था, इसका मतलब ये ब्रेक नहीं हुआ। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से। तो अगर आपको बेरिश ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में लीजिए, और अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो निफ्टी में लीजिए। बैंक निफ्टी का सेकंड लेवल होगा ये रेजिस्टेंस का, और थर्ड लेवल होगा आप ये ले सकते हैं, और उससे ऊपर थोड़ा सा आप ये वाला भी लेवल ले सकते हैं। तो ये रहे लेवल बैंक निफ्टी के। ये तो हो गए बेरिश लेवल्स और ये हो गए बुलिश लेवल्स। तो आप ये मार्क कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।